बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाई है मखाना खीर, फुल मखाना खीर। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, इसको हम दलिया भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी ये पुडिंग तैयार हुई है, बहुत ही हेल्दी है, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसको ज़रूर ट्राई करें, ये एनर्जी का ख़जाना है। इसको एक बार ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करें और आप इसको खाएं। तकरीबन इसको हफ्ते में 3 बार इसको इस्तेमाल करें और आपके जोड़ों का दर्द और बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है, आप चलें देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको लाजमी बताना शेयर करना पसंद करूँगी, क्योंकि इसमें जो है कोई बहुत ख़ास चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। बादाम है, तकरीबन 15 से 12 बादाम हैं, और ये है जौ का दलिया, और इसके अलावा खशखश है, और ये है फूल मखाना, और इसके साथ ही ये है मिश्री। तो ये चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से हमारा ज़बरदस्त सा दलिया तैयार हुआ है। दलिया अगर आप जौ का लेंगे ना तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अगर आप गंदम का दलिया लेना चाहते हैं तो वो भी सेम ही प्रोसेस है। तो चलें जी, इसको हम मिक्सी का जार मैंने लिए है और इसमें थोड़ा सा मैं दूध लूँगी। दूध मैंने 1 लीटर लिया है, तो ये फुल फैट दूध है। और ये मैंने इसमें डाल दी है खशखश, जो हमने भिगो के रखी हुई थी। तकरीबन आप इसको 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए भिगो के लाजमी रख दें। बादाम के साथ अगर इसका मुकाबला किया जाए ना तो ये बादाम से कहीं गुना ज़्यादा फ्लेवरफुल भी है और एनर्जी भी इसमें ज़्यादा है। तो चलें जी, इसका इस तरह से फ़ाइन सा हमने पेस्ट बना लिया है। दूध ही बन गया है ऐसे समझे। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर, और अब मैं इसमें फ्राई कर लूँगी जो हमारे फूल मखाना है। फूल मखाना तकरीबन होंगे 2 टेबल स्पून, और इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। इसको इस हद तक भूनना है। अगर आप इसको भूनने के दौरान अगर आप इसको चेक करना चाहें कि हमारे फूल मखाने किस तरह से रेडी हो चुके हैं, तो इसका अंदाज़ा इस तरह मेजर करेंगे। आप इसको हाथ में लेंगे और इसको दबाएंगे। जब ये क्रंची होगा ना तो आप समझें कि हमारे फूल मखाने बिल्कुल भून चुके हैं। तो इसको मैं भी एक प्याली में दोबारा से निकाल लूँगी, क्योंकि बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अगर आप इसको ड्राई रोस्ट भी करेंगे ना तो तब भी चल जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं कि हमने मज़ीद इसकी पकाई किस तरह करनी है। ये देखें, दलिया लिया है 4 टेबल स्पून के बराबर, तो इसको भी भून लेना है। इसको अगर गंदम का दलिया होता ना तो मैं इसको ज़्यादा भूनती, तकरीबन इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनती। लेकिन ये है जौ का दलिया, इसको अगर ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, अगर कर लेंगे तब भी नहीं। लेकिन मैंने इसको तकरीबन इतना रोस्ट किया है 30 सेकंड तक। बस इसको थोड़ा सा जब इसकी भुनाई की आवाज़ आने लगी ना, कड़कड़ाने लगे ना, तब मैंने इसको छोड़ दिया। ये देखें, तकरीबन 1 मिनट के बराबर इसकी भुनाई की होगी, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें दूध ऐड कर दी है। दूध ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकाया है, यहाँ तक कि इसमें जो है सारा दलिया जो है अच्छे से पक चुका था, गल चुका था। और इसको हल्की आंच पे रखा है ताकि ये चीज़ें तमाम जो हैं गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और इसमें मैंने 3 अदद इलायची सब्ज़ ऐड की हैं, और ये है दालचीनी का पीस 1 इंच का पीस लिए है, और इसमें मैंने ऐड कर दी है। दालचीनी के फ़ायदे आपको पता होंगे कि ये बहुत ही फ्लेवर आ जाता है किसी भी चीज़ में अगर हम इसको डाल के इस्तेमाल करें तो। और ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। आम रूटीन में भी हम इसको बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सी पुडिंग है, और ठंडा करके इसको खाएंगे ना तो एंजॉय करेंगे और याद रखेंगे कि कोई चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो ये हमने जो दूध और बादाम और खशखश का हमने पेस्ट बना के रखा था वो भी मैंने डाल दिया। और ये है मिश्री जो 1 टेबल स्पून या इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मीठा फ्लेवर नहीं आता। ये सेहत के लिए अच्छी होती है, और चीनी के मुकाबले में ये बेस्ट होती है। तो इसको 2 टेबल स्पून, 1 लीटर दूध में 2 टेबल स्पून हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और आप इसको चेक कीजिएगा, इसका इतना अच्छा सा फ्लेवर होता है ना। तो मैं अक्सर घर में कोई भी मीठा बनाती हूँ ना तो यही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अच्छे से इसको पकाना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि किस तरह से ये हमारा जो इसका दलिया की कंसिस्टेंसी क्या है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त सी है। और जिस तरह कस्टर्ड होता है ना वैसे। फूल मखाना इसमें ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने तमाम ऊपर से ऐड कर दिए हैं। और इसको डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना, तकरीबन 1 मिनट इसको पकाना है, और ऊपर से कवर लगा देना है और थोड़ी देर इसको छोड़ देना है मिक्स करने के बाद। इससे जो है ये थोड़ा सा जो नमी ज़्यादा है थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, ये पी लेते हैं, अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं
एक्स्ट्रा दूध जो है इसमें, और इसके बाद हम इसको कवर लगा देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। तो आप चलें जी, वीडियो के साथ रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक है। इसको बनाते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटे से ज़्यादा लग गया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चीज़ तैयार हो चुकी है। फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। प्लेट में इसको निकालेंगे, आप चाहें तो इसको बाउल में निकाल सकते हैं, किसी एयर टाइट बर्तन में इसको निकालें और फ्रिज में रखें और इसको खाएं। ठंडा होने के बाद, गर्मियों का मौसम है, कुछ अच्छा खाने को दिल करता है, कुछ लाइट सा, तो ये ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में ही फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो चलें जी, अपना और अपना का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।